तो वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो जैसे हमने कल प्रॉमिस करा था कि हम इसकी जो सीरीज करेंगे कंप्लीट, तो आज उसी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए एक और एग्जांपल जहां पर कुछ लेकर आया सेम चैप्टर के अंदर। तो कल हमने दो एग्जांपल करी थी, तो आज हमारे जो एग्जांपल थर्ड, तो बहुत ध्यान से जहां पर भी हम 2 से 3 एग्जांपल करेंगे, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग जहां पर अपने लेवल को ऊपर लेके जाएंगे, अंडरस्टैंड लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो आज की वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी एक प्यारी सी स्माइल के साथ करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो क्या हमारे पास कि फोर्सेस हमारे पास दी हुई है, 6 है, 7 है एंड 10 न्यूटन की, जो कि एक्ट कर रही है अलॉन्ग साइड्स बी सी सी ए बी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। और ऑफ साइड कितनी 3 मीटर इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द लेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा जी, जो हमें दिया हुआ हम उसी के ऊपर काम करेंगे। हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की उन्होंने की बात करी है, तो हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो है ए बी एंड सी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर एक लेंथ इसकी कितनी हमें जो गिवन है, आपका एंगल ए, एंगल बी और आज एंगल सी आपका 60 डिग्री रहेगा, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपकी ए बी, बी सी एंड सी ए हर एक साइड आपके पास 3 मीटर रहेगी, जी हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्स आपके पास लग रही है वो है 6 न्यूटन की। कहाँ पर लग रही है? बी सी के लॉन्ग। तो जहां पर लग रही है बी सी के लॉन्ग 6 न्यूटन है। उसके बाद सी ए के लॉन्ग लग रही है हमारे पास 7 न्यूटन। उसके बाद आपका ए बी के लॉन्ग लग रही है, जहां पर देखो ए बी के लॉन्ग, इसी ऑर्डर के अंदर फोर्सेस कंसिडर करनी, जी हमारे पास 10 न्यूटन है। वो कह रहा है कि आपने करना क्या है, हमने फाइंड करना है द मूवमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जो भी हमारे पास सिस्टम फोर्सेस है, अबाउट ईच ऑफ द वर्टिस। अरे वाह, अब ध्यान से देखो, सुना। हमने मूवमेंट फाइंड करनी है ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। आपने जितने भी आपके पॉइंट पास 3 पॉइंट है, तो हमने हर एक पॉइंट को एज अ टारगेट, और जो बाकी तीनों के तीनों फोर्सेस है उनकी मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट, मीन सम ऑफ द मूवमेंट्स। हम यदि एक फोर्स को टारगेट करेंगे, उसका उस पॉइंट के अबाउट कितना आ रहा, फिर दूसरी का, तीसरी का, तो एज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस करनी, ना कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। तो ये हमारे पास होगा। अब इसके अंदर क्या रहेगा, मान लो कि हम यदि अबाउट ए पॉइंट करना चाहते हैं मोमेंट फाइंड, तो आपका जो ये वाला पॉइंट, जे फोर्स है 10 न्यूटन, वो तो ए से पास करे तो इसकी तो जीरो आएगी अबाउट ए, ठीक है। यदि आप सी ए की बात करेंगे 7 न्यूटन, वो भी ए के अंदर से पास करे तो इसकी आपको कितना आ जाएगा? जीरो। बिकॉज जब आपकी जो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का रहता है वो फिक्स पॉइंट के ऊपर लग रहा है, मीन उसी के ऊपर लग रहा है, मीन आपका जो स्मॉल पी रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब जिस यहाँ पर डिस्टेंस तो है ही नहीं फोर्स की, वो तो ए से पास कर रही है, तो वो जीरो रहेगा। लेकिन जब हम बीसी की बात करेंगे, जो हमारे पास बीसी फोर्स आ रही है, अब थोड़ा सा बाहर नॉइज है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना जहाँ पर, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, 2 मिनट, जस्ट 1 2 3 4 5 6 सेकेंड, ओके, क्लोज। अब लेकिन जब हम बीसी की बात करेंगे, तो बीसी तो ए से बहुत दूर है, तो जहां पर हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो आप मान लो कि ये हमारे पास एल है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप कोई और कंसिडर करेंगे, तो वहां पर आपको उसकी परपेंडिकुलर चाहिए होती, तो इसी प्रकार से है। अब एक चीज और सुन लो कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कैसी है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप किसी भी कॉर्नर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे सेम लेंथ के होंगे। तो हमने यहाँ पर कोई एक फाइंड कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, तो जहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा लेट करो कि स्मॉल पी हमारे पास क्या है, बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस ए एल है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एल, जो कि हमारे पास कैसे रहा जी, फ्रॉम ए ऑन बी सी, ठीक है, ए ऑन बी सी। तो जी हमने करा पी विद द लेंथ ऑफ, हमारे पास पी विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिख रहा है, बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस को हटा देते हैं, परपेंडिकुलर लगा देते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, यहाँ पर आप लेंथ लिख लो, ठीक है, बी द लेंथ, वो अच्छा रहेगा। लेट स्मॉल पी विद द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जहां पर ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा, हमने ए एल परपेंडिकुलर ड्रा करा ऑन बी सी। अब फाइंड करते हैं कैसे करना। अब देखो मैंने अभी आपको ऊपर लिखा कि बी सी हमारा एंगल कितना है, 60 डिग्री का, ठीक है। जहां पर आपका 90 का बनेगा। तो यदि हम एक छोटी सी ट्रैंगल कर लेते हैं, ए बी एल की बात करें, इन ट्रैंगल दिस, ये जो हमारी ए एल बी एल है, हमने फाइंड करना राजी, आपने ए एल को फाइंड करना, जो कि आपका जहां पर कैसा होगा, देखो जहां पर दो एंगल है, तो जो आपका बेस चलेगा, तो जो आपका एज अ परपेंडिकुलर चलेगा, जहां पर जो ए बी वो आपका हाइपोटेन्यूस चलेगा। तो इन दिस ट्रायंगल में राजी आपके पास जो परपेंडिकुलर ए एल है ओवर हाइपोटेन्यूस कितना, ए से लेकर बी, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपका साइन ऑफ 60 रहता है, ठीक है, जो कि आपका √3/2 आ जाएगा। जहाँ से हमने ए एल वैल्यू निकालनी, तो हमारा जो ए एल होगा राजे, वो इज इक्वल टू √3 इंटू 2 इंटू ए बी आ जाएगा। अब ए बी कितना है हमारे पास, ए बी तो हमारा 3 मीटर है, तो ये हमारे पास 3 मीटर आ जाएगा। तो इतना हमारे पास ए एल की लेंथ आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो स्मॉल पी रहेगा, वो हमारा √3/2 मीटर रहेगा।
ये तो हमारा एक हो गया, ठीक है। अब वही लाइन लिखेंगे, सिंस हमारे पास जो ए बी सी है वो कैसी है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो हमारे पास लेंथ सेम रहेगी, तो देयरफॉर हमारे पास क्या रहेगी, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच वर्टेक्स, ठीक है, फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू अपोजिट साइड इज इक्वल टू कितनी रहेगी आपकी, पी के इक्वल रहेगी 3 × √3/2 मीटर रहेगा। तो ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम अब हमारे मूवमेंट पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम मूवमेंट करेंगे, सबसे पहले मूवमेंट करेंगे ऑफ फोर्सेस, ध्यान से अबाउट पॉइंट ए, अब ध्यान से करेंगे अबाउट पॉइंट ए। अब देखो ध्यान से अबाउट पॉइंट ए, अब ए अबाउट वर्ड करना, तो जो आपकी जो 10 न्यूटन फोर्स है राजी, इसका ए के अकॉर्डिंग कितना चलेगा, अब 10 है लेकिन ये तो ए से पास करी, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0 है, तो 10 × 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। जहां पर तो आपका 10 × 0 आ जाएगा, प्लस जो आपकी राजी 7 वाली फोर्स है वो देखो ध्यान से, 7 वाली जो फोर्स है, जो 7 वाली वो भी ए से पास करिए तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 0 रहेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 7 × 0। उसके बाद अब जो मूवमेंट आ रही है उसका साइन भी आपने ध्यान रखना, प्लस होना कि माइनस, तो इसलिए हम ब्रैकेट यूज करने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, अब जो जो हमारी फोर्स लग रही है बीसी के ऊपर, जो हमारी 6 न्यूटन, अब देखो जी इस प्रकार से लग रही है, आपका जो ए पॉइंट जहां पर फिक्स है, अब जब ये इस प्रकार से लगेगी तो इसकी टेंडेंसी रहेगी जो पॉइंट एल है इसको इधर मूव करवाना, तो ये इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है अभी, स्मॉल पी है इंटू 6, ठीक है। तो जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज कारण हम इसको प्लस ले रहे हैं, फोर्स आपकी 6 थी और जो डिस्टेंस आपकी वो थी इतनी थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, जहाँ से 3 से 3 कर दो तो आपका 9 आ जाएगा, तो 9 आ गया ×√3, तो जो आपके पास इतनी न्यूटन मीटर लग जाएगी इस फोर्स, तो जो आपकी मोमेंट ऑफ फोर्स है अबाउट पॉइंट की ए कितनी आ गई आपका 9√3, ठीक है, न्यूटन। अभी सेम हम करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, अबाउट पॉइंट बी, तो बी मैं करूंगा, सी आपने करना। यदि आप बी की बात करेंगे, अब पॉइंट बी के अंदर यार फिर से देखो राजे, जो आपका 10 न्यूटन है वो इसके अंदर से पास करो तो 10 वाला 0 हो जाएगा, इसी प्रकार 6 वाला 0 हो जाएगा, लेकिन जो इसका 7 वाला होगा राजे, इस प्रकार देखो जहाँ पर जो 7 वाला, अब ये जो इस प्रकार से लग रही है फोर्स, तो ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, तो इसका भी 7 × P आ जाएगा, ठीक है। टोटल आंसर इसका मैं लिख देता हूँ, तो आप यदि लिखना चाहते हो जहाँ पर 10 × 0 आएगा, 6 × 0 आएगा, प्लस 7 × वो कितना था, इतना था। तो जहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा बी के अबाउट आ जाएगा 21/2 √3 न्यूटन मीटर, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जो अब सी वाला है वो आप लोगों ने बेटा खुद से करना, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट फोर्स जो सी है वो आप खुद से ट्राई करना, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट सी, तो ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो आपका जो आंसर जहाँ पर आएगा आई थिंक वो नियर अबाउट आपका जो आना चाहिए वो 15√3 आना चाहिए, ठीक है, इतना न्यूटन मीटर आना चाहिए। आप एक बार लिखो, यदि आपका आंसर इतना आता, बेटा रुको अभी ध्यान देना, यदि आपका सी वाले का आंसर आता है 15√3 न्यूटन मीटर आपका आता, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि जस सर हमारा इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जस आंसर लिख देना, जस वी गॉट द सेम आंसर है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वेरी फर्स्ट एग्जांपल थी। तो एक और एग्जांपल जहां पर ऐड करते हैं आप लोगों के लिए आपकी प्यारी सी स्माइल और कंसेप्ट को बनाए रखने के लिए, कुछ और यहाँ पर एक अच्छी एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं। तो आज की जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जी, वो भी आप लोगों के लिए अच्छी सिलेक्शन मैंने यहाँ पर करी है, ठीक है। एग्जाम्पल छोटी होगी लेकिन अच्छी एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। और कंसेप्ट बिल्डिंग रहेगी, ठीक है, साथ में जैसी पहली थी वैसी है कुछ इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ स्केयर है। तो सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, एग्जाम में आपको कुछ आता है या नहीं आता भूल जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले एक स्केयर बनाने की कोशिश करिएगा। तो स्केयर हमने जो बनाना, तो हमने कर लिया ए बी सी डी, तो हम साथ साथ में करेंगे, कुछ तो लिखेंगे। एग्जाम में बैठे हो स्टेटमेंट लिखिए, टाइम है तो, नहीं आता तो स्टेटमेंट लिखिए, फिर जो जो पॉइंट है वो लिखिएगा। अब ए बी सी डी स्केयर बोला तो वो लिख लिया। अब बोल रहा है वो कि 3 फोर्सेज है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड पी, हर एक फोर्स का मतलब 3 फोर्सेज का मैग्नीट्यूड पी है, वो एक्ट करिए डी से लेकर ए। अरे डी कहाँ पर है, जल्दी से लिख दो, जहाँ पर पी फोर्स लग रही है लिख दिया, ए से लेकर बी तक पी लग रही है लिख दिया, बी से लेकर सी तक लग रही है पी लिख दिया। और उसके बाद फोर्थ फोर्स जो बच रही है ऑफ मैन, उसका लिखना 2p, वो एक्ट करी सी डी, सी किधर है जहां पर इधर लग रहा है, तो सी डी के लॉन्ग लग रही है 2p। सब कुछ तो कर दिया, काम भी बन गया हमारा। वो बोल रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एडी सच दैट अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट इट वैनिशेज।
कि एडी के ऊपर एक पॉइंट ऐसा निकालो कि उस पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि आप अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट करते हो तो जितने भी चार फोर्सेज है हर एक फोर्स की जो मूवमेंट आएगी अबाउट दैट पॉइंट उनको यदि हम ऐड करेंगे वो जीरो होना चाहिए बेनिश मतलब। तो हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे जहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है, हम सिंपली एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लो जी हमारे पास पॉइंट कैसा है, ई पॉइंट है इस प्रकार से, और मान लो कि ए से लेकर एक्स तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एक्स है, और यहाँ पर लेट करो कि आपका जो ए से लेकर बी तक है, बी से लेकर सी तक है, सी से लेकर डी तक है और डी से लेकर ए तक, जिसको सिंपली स्मॉल ही कर लो, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर कर लो इज इक्वल टू ए। एंड फर्दर लेट करा कि हमारा ए बी एनी पॉइंट है, ठीक है, अभी एनी पॉइंट हमने करा ऑन ए डी सच दैट कि ए से लेकर जो ए की डिस्टेंस हमने उसको एक्स कर लिया, तो देयरफॉर आपका जो ए से लेकर डी तक होगा ये टोटल ए में से एक्स माइनस कर देना जे हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें दिया क्या है, हम वो लाइन लिखेंगे जो हमें गिवन है कि सिंस हमारे पास क्या है, सिंस अलजेब्रिक सम जो हमारे पास है, अलजेब्रिक सम, ये लाइन लिखनी है आपने, कुछ और नहीं लिखना, ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ जो मूवमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, अबाउट, अब कौन सा पॉइंट अबाउट, अबाउट ई कितना है, जीरो है, तो अब हम खुद से निकालेंगे। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमारा पी पॉइंट है, ठीक है, और ये जो पी फोर्स आपकी लग रही है, ये जो पहली वाली वो तो ई के अंदर से पास कर रही है, तो इसकी तो मूवमेंट हो जाएगी जीरो, ठीक है, इसको तो आपने जीरो से मल्टीप्लाई करना है प्लस। अब सेकंड देखो, अब ये जो जहां पर फोर्स लग जहाँ तो आपका 90 का एंगल रहता है, अब ये जो फोर्स लग रही है आपकी इस प्रकार से, ठीक है, पी फोर्स लग रही है अलॉन्ग ए बी। अब देखो ई पॉइंट के अबाउट हमने देखना, तो ई से लेकर पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमारा एक्स आ रहा है, हमारे सामने ही है, ठीक है, और ये जो फोर्स लग रही है जी आपको पता है कि जी इसको क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो हमने जहाँ पर पी इंटू एक्स कर लेना, मीन पॉजिटिव इसको लिख रहे हैं, नेगेटिव नहीं लिख रहे, ठीक है। उसके बाद अब ये जो फोर्स आपकी लग रही है बीसी के लॉन्ग, अब यदि बीसी की बात करें तो आपको पता है कि जहाँ यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसकी साइड कितनी आएगी, जो कि आपका नीचे वाली साइड आ रही है, तो इसकी लेंथ रहेगी आपके पास ए रहेगी, और साथ में जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अपवर्ड है तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट को रोटेट करने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अब इसकी कितना आंसर रहेगा मूवमेंट, जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है और साथ में फोर्स कितनी है पी, तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर देना प्लस। उसके बाद जो आपकी फोर्थ फोर्स है जे वाली 2p, इसका लाइन ऑफ एक्शन सी डी के अलॉन्ग चल रहा है, और जहाँ पर ई पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि हम देखें तो वो हमारा ई से डी बनता है, और जो कि हमारे पास ए माइनस एक्स है। और साथ में प्यारे बच्चों यदि आप इसको देखेंगे तो जे भी आपके इस तरह इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज रह देगा, ठीक है, तो इस कारण आपका जहाँ से आ जाएगा 2p, तो ये हमारे पास लास्ट फोर्स कितनी रह जाएगी, ये हमारे पास 2p की है, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो दिया, इसको जस्ट सॉल्व करना, जहाँ पर जीरो आ जाएगा, जहाँ पर पी एक्स आ जाएगा, जहाँ पर पी ए आ जाएगा, ठीक है, ओपन द ब्रैकेट दैट इज 2pa एंड माइनस 2px इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब आपका 2pa जहाँ पर क्या पी है, तो ये आपका 3pa बन गया, और दूसरी तरफ आपका माइनस px हो जाएगा, तो जहाँ से हमारे पास आ जाएगा px इज इक्वल टू 3pa, एंड p से p यदि कैंसिल करते हैं तो हमारा x इज इक्वल टू 3a आ जाएगा। जो हमारा ए पॉइंट की बात कर रहे थे वो पॉइंट हमारा एक्स डिस्टेंस पर आ जाएगा, उसी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। तो देयरफॉर अब आप देखो राजे, आपके पास पूरी की पूरी ए डी की लेंथ तो ए है, लेकिन हमारा जो एक्स पॉइंट वो 3 आ रहा, इसका मीनिंग उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ई पॉइंट होगा आप क्या करोगे, एडी को प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज फोर्स हमारी लग रही है इस प्रकार से, ठीक है, तो हम एडी को प्रोड्यूस करेंगे इस प्रकार से कि हमारी जो ए डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स हो जाए, जो कि आपका पूरे का डिस्टेंस। अब आप इसको प्रोड्यूस करेंगे, आप अगर मैं डायग्राम को ऊपर ले जाता हूँ तो आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से हमारा पॉइंट होना चाहिए। तो जो लास्ट हमारी लाइन आएगी वो हम क्या लिखेंगे कि हमारी लाइन लिखनी है, तो देयरफॉर हमारा जो ई इज पॉइंट है, ई इज पॉइंट, ठीक है, कहाँ पर है राजी, अब ये पॉइंट आपका ए बी पर नहीं है, ये आपका ए डी प्रोड्यूस पर है, ए डी प्रोड्यूस, आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, ए डी प्रोड्यूस, और कैसे करना है, सच दैट आपका ए से लेकर ए तक जो हमने एक्स करा था वो भी 3a हो जाएगा, और एक बात जी बात, ए की वैल्यू तो हमारी ए डी है, तो इसका मीनिंग जो आपने ए लेना इस प्रकार से लेना कि वो कैसा होना चाहिए, 3 टाइम्स ए डी होना चाहिए, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इसके अंदर कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि आपको अलजेब्रिक सम जीरो दिया हुआ है और हमने वो पॉइंट फाइंड करना था ए डी के ऊपर जहाँ पर जिसका अलजेब्रिक सम जीरो रहेगा। तो ये भी आज की जो सेकंड एग्जांपल थी मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल और मैं जहाँ पर अभी ऐड करूँगा, मेरे अंदर से आ रहा है कि एक एग्जांपल और हम जहाँ पर कर सकते हैं और अच्छी वाली करेंगे, ठीक है।
तो हमारी जो आज की लास्ट और नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल होगी, वो हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल जहाँ पर है जी। तो समझते इसको, इसके अंदर कैसे करना है। हमारे पास जो है फोर्सेस, मैं आपको हर एक इसका कंसेप्ट कि इसको किस तरह से किस एंगल से देखेंगे कि हम इसको कर पाएं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, फोर्सेस है राजीव, 5 मैग्नीट्यूड है, 12 एंड 13 न्यूटन की है, जो कि एक्ट करे रिस्पेक्टिवली अलोंग द साइड बी सी सी एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल बी 90। तो मेरे को एक हिंट मिल गया कि हमने जहां पर क्या करना है, ट्रायंगल फॉर्म करनी राजीव ए बी सी, ठीक है। तो आपको की पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हल्के हल्के से की पॉइंट। तो आपने कौन सा की पॉइंट पकड़ना है आपके लिए, तो आपने यहाँ पर बी बना देना, यहाँ पर सी, ये हो गया। और ये आपका एंगल कितना है, पाई/2 का एंगल दिया हुआ, ठीक है, 90 डिग्री एंगल, ये हो गया। और साथ में एंगल जो हमारा सी आ रहा है वो भी हमें दिया हुआ कितना है, पाई/3, दैट इज 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा ऑपोजिट कितना होगा, ये हमारा 30 डिग्री होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं जो भी गिवन है, दिख रहा है जी, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं होता, ठीक है। जो भी आपको गिवन है वो लिख लो, 90 डिग्री। मेरे को एग्जाम के अंदर प्रेशर को रिड्यूस करने का कि जो जो पता वो लिखना स्टार्ट कर दो। अब आप क्या, तो देखो फॉर एंगल ए कितना आएगा, 30 डिग्री। तो सोचो ना और कुछ, क्या वो बोल रहा है। अब आते वापस इसकी तरफ, ठीक है। अब ये जो अब आपको फोर्स लग रही है बीसी के लॉन्ग 5 न्यूटन है, तो वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे 5 न्यूटन। फिर आपकी सी ए के लॉन्ग लग रही है 12 न्यूटन, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 12 न्यूटन। और एक आपकी लग रही है ए बी के लॉन्ग, वो कितनी है, 30 न्यूटन, ये लिख दी। वो बोल रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है, कि फाइंड मूवमेंट ऑफ ईच फोर्स। जो भी आपके पास 3 फोर्सेज हमारे पास है, हमने हर एक फोर्स का क्या करना है, मूवमेंट निकालना है अबाउट द ऑपोजिट वर्टेक्स, अबाउट द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो ये हमारा रहेगा। अब मूवमेंट तो हम निकालेंगे राजे, लेकिन देखो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ इसके अंदर क्या रहेगा। जैसे मेरी ये फोर्स है, मान लो 5N है, इसको ऑपोजिट है ए, तो हमने जब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे 5N अबाउट ए, तो वो क्या रहेगा, जितनी हमारी फोर्स है इनटू आपने ए बी करना। लेकिन अब ए बी आप कैसे निकालोगे, जो कि साइड की लेंथ होती। साइड की लेंथ तो आपको कुछ भी नहीं पता, आपको सिंपल एंगल्स पता है, और आपको साइड बारे कुछ भी आइडिया नहीं कि इसके अंदर साइड कैसी रहेगी। तो ये हमारे पास एक दिक्कत आएगी। तो अब जब आपको एंगल्स पता है लेकिन साइड नहीं पता, तो सोचिए कुछ दिमाग पर कि साइड और एंगल का कुछ रिलेशन आपके अंदर, चाहे साइन फॉर्मूला होता है। साइन फॉर्मूले के अंदर क्या होता है कि आपकी कोई भी साइड रहती है वो ऑपोजिट जो उसके सामने एंगल रहता है उसके प्रोपोर्शनल रहती है। द अ साइड इज प्रोपोर्शनल टू द ऑपोजिट एंगल, मतलब साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल, ऐसा कुछ होता है। तो मैं आपको लगा देता हूँ भाई साइन फार्मूला। तो साइन फार्मूला लगाना क्यों था भाई, साइन फार्मूला क्यों लगाना था वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास साइन कोई भी साइड नहीं है। जब भी आप करोगे कि जैसे 5A का ए बी के लॉन्ग लेंथ निकालना है, तो ए बी आपको एज अ डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस तो नहीं पता था, साइड मतलब नहीं पता लेंथ, तो उसके लिए साइन फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देयरफॉर जैसे हम साइन फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर बाय साइन फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, किस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो राइए आपके पास जो भी साइड रहती है, लाइक आप ए बी साइड की बात करेंगे, आप बी सी साइड की बात करेंगे, आप ए सी ए की करेंगे। जब आप ए बी की करेंगे तो ए बी के अपोजिट एंगल आपका 60 का बढ़ रहा, तो इसके नीचे साइन ऑफ 60 लगा दीजिएगा, ठीक है। एंड बी सी जो आपके पास है, ये वाली बी सी आपका नीचे, इसके अपोजिट 30 डिग्री है, तो आप इसका लगा दो साइन 30 डिग्री। और सी ए जो आपके पास चल रही है इसके अपोजिट 90 है, तो आप यहाँ पर लगा दो सी ए 90 डिग्री। तो जहाँ से आपके पास आएगा क्या, ए बी ओवर साइन 60 होता है √3/2 होता है, एंड बी सी आपका, ये तीनों सेम रहेंगे, ठीक है। बी सी होता है आपका 1/2, और एक बाजी बात सी आपका नीचे 1 आ गया। तो हम क्या करें, अब आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा। अब मान लो कि आपकी सी ए आप निकाल लेते हो कि सी इतना आता, तो आप ए बी और बी सी निकाल सकते हो। तो हम किसी भी मतलब इसके अंदर के चलेंगे कि आप किसी भी टर्म में अपना आंसर ले, या तो सारे के सारे आंसर ए बी में कर दो, या बी सी में या सी ए में, तो आपका सेम चलेगा। लेकिन यहाँ पर सी ए के नीचे 1 है, तो ये इसी प्रोपोर्शनल के अंदर आपकी साइड रहेगी, ठीक है। तो जहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ सी ए, तो आपका जो ए बी आएगा राजे, वो आपका ए बी आ जाएगा ऐसे √3/2 इंटू सी ए, और सेम आपका बी सी आ जाएगा 1/2 इंटू सी ए। तो ये आपके पास दो रिलेशन रहेंगे, ठीक है जी, हम निकल रहा। अब इसके बाद और क्या एक्टिविटीज रहेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप जहाँ पर देखिए, यदि आप मूवमेंट निकालते हो 5N की अबाउट ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स 5N, ठीक है, अबाउट पॉइंट ए। तो वो क्या आएगी, जो भी आपकी फोर्स है इनटू आपका जो भी ए से लेकर बी तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आ जाएगा। अब 5N है और ए भी आपका कितना रह जाए, √3/2 सी ए आ जाएगा, ठीक है इतना। तो ये आपके पास टोटल 5√3/2 ए सी ए, इतने आपके पास न्यूटन, यूनिट आप कह सकते हैं न्यूटन, मीटर लगा लें हम यहाँ पर, तो न्यूटन हम लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिट लिखो मत, कोई फर्क नहीं, यूनिट लिखो मत, ठीक है।
वैसे बिकॉज आपकी साइड भी नहीं पता ना अभी हमारे पास कैसी है, तो आप यदि लिखना चाहते हो तो न्यूटन लिख दो, सी अपने अकॉर्डिंग आ जाएगा, सी मीटर में होगा सेंटीमीटर होगा तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से कुछ ऐसा लिख सकते हो। तो फोर्स ऑफ हमने मोमेंट ऑफ फोर्स 5n तो निकाल लिया अबाउट ए, बिकॉज इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता था। अब देखो और क्या कर सकते हो। अब जहां पर जो फोर्स आप और देख लगेगी कैसे, पॉजिटिव या नेगेटिव, अरे वाह जी ये तो हम भूल ही जाते हैं, जो आपको एंटी क्लॉकवाइज देगा तो पॉजिटिव रहेगी। अब देखो जो फोर्स आपके पास 13 न्यूटन है जी, इस प्रकार से आप इसको आगे लेकर जाएंगे तो इसका हमने सी अबाउट निकालना है, पॉइंट सी के, और सी से लेकर जहां पर बी परपेंडिकुलर रहेगा, और इसको हम कैसे निकालेंगे जहां पर, अब देखो जी अब इसका ये भी इसको क्या करेगी जहां पर लगेगा जी आपका 20 पॉइंट है, और मान लो जी आपका लाइन ऑफ एक्शन है जी हमारी BC, इस प्रकार से जब आप यहाँ पर एक्ट करोगे तो जी आपका इसको इस प्रकार से रोटेट करने की कोशिश करेगा, मीन एंटी क्लॉकवाइज। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या रहेगी कि मोमेंट ऑफ हम निकालेंगे, मोमेंट ऑफ हम 13 न्यूटन निकालेंगे, और किसके अबाउट निकालेंगे, अबाउट पॉइंट हम सी निकालेंगे, तो वो क्या रहेगी 13 न्यूटन इंटू BC, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है राजी। अब 13 न्यूटन आपका एज इट आ जाएगा, और BC आपकी कैसी है राजी, BC आपकी है 1/2 इंटू सी ए, ये आपके पास 13/2 सी ए न्यूटन, कुछ इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हो। ये तो हमारा हो गया, अच्छी बात है, अच्छा अच्छा लग रहा सब कुछ, गुड लग रहा। देखिए अब चक्कर पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी जब आप 12 न्यूटन की बात करेंगे फोर्स की और अबाउट भी करेंगे। अरे भाई जहां पर तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता, तो जहां पर हमें खुद से परपेंडिकुलर जहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको आप एल कर सकते हो, ठीक है। तो जहां से हमारा ये होगा, और एक चीज समझो जहां पर भी ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जाएगा, वो भूल जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चलेगा। लेकिन BL हमें चाहिए। अब BL हम कैसे निकाल सकते हो, आपको BC पता ना, BC पता, BL हमने निकालना। अरे वाह बात, BC हमारा क्या है हाइपरटेन्यूस, और BL हमारा क्या है परपेंडिकुलर, जहाँ पर कितना है 60 डिग्री, तो बात बन जाएगी। तो हम जहाँ पर लिखेंगे तो आपने लिखना जहाँ पर आप कर सकते हो कि हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लो बेटा, क्या करोगे BL परपेंडिकुलर ऑन CA, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल जो आपके पास BLC है, इस ट्रायंगल के अंदर जो आपका BL है वो परपेंडिकुलर, और BC आपका हाइपरटेन्यूस, और sin ऑफ 60 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि √3/2 है। तो जहाँ से BL की वैल्यू आ जाएगी √3/2 BC। जब आपने करा बेटा, बाकी आंसर CA के अंदर चल रहे हैं, तो जहाँ पर BC की वैल्यू पुट कर दो, तो इसको भी हम CA के अंदर लिखेंगे, BC की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ CA, तो हाफ ऑफ CA कर दो, तो आपके पास आ जाएगा √3/4 इंटू CA। अब बात जम गई हमारी, तो देयरफॉर आपके पास क्या रहेगा, जो भी मूवमेंट होगी, जो थर्ड फोर्स आपकी मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये हमारी 13 न्यूटन है, ठीक है, 13 न्यूटन। देख लेते एक बार, हाँ ये हमारी 12 है, क्या हम 13 वाली कर चुके हैं, हाँ 13 वाली कर चुके हैं, जो हमारी 12 है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स 12 न्यूटन अबाउट पॉइंट, अबाउट पॉइंट आपका क्या रहेगा B पॉइंट, जो कि आपके पास रहेगी फोर्स, जो कि आपकी 12 न्यूटन है, इंटू डिस्टेंस जो कि आपकी BL है। तो जो आपका 12 न्यूटन और BL हमारे पास है √3/4 इंटू CA, तो जो हमारे पास 3√3 CA, बिकॉज जहाँ से 4 12 को आपका कैंसिल कर देगा, तो 3√3 हमारे पास कितनी आ रही है, CA आ रही है, ठीक है। तो CA, तो ये हमारे पास इतने न्यूटन यूनिट आप कह सकते हो, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ रख लो, आप इसको यूनिट यूनिट कर लो, न्यूटन नहीं लिखना चाहते तो आप मतलब इसके जो भी यूनिट रहेंगे, मतलब आप, बिकॉज यूनिट तो हमने कंप्लीट लिखने होते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें पता चलेगा कि CA हमारा कैसा है, मीटर में या सेंटीमीटर में कैसा, तो हम फिर उसको कंप्लीट लिख पाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर हमारा यूनिट लिख देंगे। तो ये एक अच्छी एग्जांपल थी, लास्ट एग्जांपल मेरे यहाँ से रहेगी। अभी तक हमने 5 एग्जांपल जहाँ पर मैंने आपको दे दिए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। तो होप करता हूँ, आस करता हूँ कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो रहा होगा, और ये आपको हेल्प कर रही होगी, ठीक है। अभी जहाँ पर मेरे पीछे C पॉइंट था, ठीक है, अब मैंने साइड पर कर लिया, वो C पॉइंट था नीचे। वीडियो कैसी लगी, आपका रिस्पांस कैसा है, प्लीज़ इसको कीप शेयरिंग करें। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि सर को सपोर्ट करना चाहते हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको आपके फेस पर स्माइल रही ड्यूरिंग दिस, और आपको कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि ये कैसे हुआ, यदि आपको कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, तो प्लीज़ एक लाइक या फिर एक शेयर तो बनता है, ठीक है। बाकी रेस्ट आपके ऊपर है, आपका डिसीजन रहेगा, अच्छा लगे तो आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आपने देख लिया, बात जम गई। तो धन्यवाद, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस टू ऑल।